ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे, ये है तुम्हारा CH3 CHCl CHBr और ये PH, इसमें 2 कायरल कार्बन है। अब इसका मैंने फिशर प्रोजेक्शन लिया, ये एक लिया, और इसका मिरर इमेज लिया तो ये बना। ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा कि भाई मिरर इमेज जो होता है एग्जैक्टली अपोजिट होता है। ये S है और ये R है, तो इसका मिरर इमेज में ये R और ये S दिख जाएगा, और एग्जैक्टली अपोजिट है तो ये कहलाएगा कि आपका इनेंशियोमर है। ठीक है ना। फिर ये मैंने लिया यहाँ पे, इसके पोजीशन को चेंज करके हाइड्रोजन क्लोरीन का पोजीशन चेंज कर दिया, और ये हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज कर दिया। तो मान लो कि ये मुझे मिल गया S और ये S, तो ये भी मेरा मिल जाएगा R और ये R मिल जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या होगा, इनेंशियोमर होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये स्ट्रक्चर A है, ये स्ट्रक्चर B है, और ये स्ट्रक्चर C है, और ये स्ट्रक्चर D है, तो मैं बोलूं कि A और B में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो A और B जो होगा ये कहलाएगा तुम्हारा इनेंशियोमर, इनेंशियोमर कहलाएगा। C और D भी क्या कहलाएगा, C और D कहलाएगा ये भी तुम्हारा इनेंशियोमर। अब नेमिंग में, एक्चुअल नेमिंग में चाहे जो आएगा, अगर ये S है तो ये हो जाएगा मिरर इमेज R, अगर ये भी S है तो ये मिरर इमेज हो जाएगा R। एक्चुअल नेमिंग में जो आए वो आप करके देख लोगे। ठीक है ना। तो A और B में इनेंशियोमेरिक रिलेशन है, C एंड D में इनेंशियोमेरिक रिलेशन है। एग्जैक्टली अपोजिट होता है तो इनेंशियोमर होता है। ठीक है ना। आइडेंटिकल नहीं हो, एग्जैक्टली अपोजिट हो तो इनेंशियोमर होगा। अब देखो यहाँ पे A और C की बात करते हैं कि A और C में क्या रिलेशन है, बताओ। A और C क्या है, आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक ना। A और C क्या है, आइडेंटिकल है या एग्जैक्टली अपोजिट है या डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है सर। डिफरेंट फॉर्म है। देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है, C और D एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो क्या A और C एक दूसरे के मिरर इमेज है? नो सर, नहीं है। A और D, नो सर, नो सर, B और C, नो सर, नहीं है ना ये। तो देखो वे सारे स्टीरियो आइसोमर्स, वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक ना, एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, वो डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। भाई आइडेंटिकल आप समझते हो कि क्या होता है, ठीक है, और इनेंशियोमर आप समझते हो कि क्या होता है। एंड एक यहाँ पे एक नया टर्म आएगा डाई स्टीरियोमर्स। अब डाई स्टीरियोमर्स हम किसको बोलेंगे, वे सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो, वो डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। जैसे सिस का मिरर इमेज सिस बनेगा, ठीक है, और ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस बनेगा। तो सिस और ट्रांस ये दोनों एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। वे सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो, वो डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। तो ए और सी डाई स्टीरियोमर है। ए और डी क्या है, ए और डी भी डाई स्टीरियोमर्स है। और बी और सी क्या है, ये भी डाई डाई स्टीरियोमर्स है। ध्यान रखोगे, ये सब क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा इसमें कौन डाई स्टीरियोमर्स है, कौन इनेंशियोमेरिक पेयर के बारे में पूछा जाएगा, आइडेंटिकल के बारे में पूछा जाएगा, डाई स्टीरियोमर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख लो कि भाई वे सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो, तो बेसिकली वो एक दूसरे के लिए डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे, डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहां पे आप नोट कर लेंगे, ऑल स्टीरियो आइसोमर्स
all stereoisomers which are not mirror images are diastereomers. अब मैं आगे एग्जांपल लूंगा रिलेशनशिप पे, उसमें डाइस्टीरियोमर्स भी मिलेंगे आपको, इनेंशियोमर्स भी मिलेंगे। मैं रब कर दूं मैं इसको। देखो अगर एग्जैक्टली अपोजिट है तो क्या है? इनेंशियोमर है। और इनेंशियोमर जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज है ये, ठीक है ना। और मान लो कि आर आर लिया, दूसरा भी आर आर मिला, तो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली अपोजिट नहीं हो, आइडेंटिकल नहीं हो, तो डाइस्टीरियोमर्स कहलाएगा। एंड डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ऑल स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस आर डाइस्टीरियोमर्स। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मैं जैसे कि मान लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि मेरे पास है ये CH3, ठीक है, और यहां पे ले लिया ये हाइड्रोजन, फिर ये क्लोरीन, और यहां ले लिया फिर ये हाइड्रोजन, यहां पे ब्रोमीन, फिर यहां ले लिया आयोडीन, यहां पे क्लोरीन, और यहां ले लिया पीएच। ये तुम्हारा कायरल सेंटर है, ये तुम्हारा कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अब क्या करते हैं ना, अपने से नेमिंग कर लेते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया, मान लो ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, और यहां पे ले लिया क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा ब्रोमीन ले लिया, और ये आयोडीन, फिर ये क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे ले लिया पीएच। तो अपने से नेमिंग कुछ भी कर लो। मान लो कि ये तीनों का नेमिंग ले लिया, ठीक ना, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब ये क्या होगा बोलो? अरे है ना यार, आर लिखूं इसका एस लिखूं? हो जाएगा यस सर। क्या रहेगा बोलो? आर ही रहेगा, और ये भी आर ही रहेगा। अपने साइड से माइक बंद रखो। बताओ क्या ये एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के? नो सर। क्या कहलाएंगे बोलो एक दूसरे के लिए? इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स। फटाफट नोट करते चलो। सेकेंड,
ये बॉन्ड यहाँ है एग्जैक्टली। ना ये 4 एग्जाम्पल लिया है। देखो ये कायरल है कि नहीं, जल्दी बताओ। सर पहले तो ये आइसोमेरिज्म में नहीं ये है, कायरल है, आइसोमर्स ही नहीं है। ये कायरल है और ये भी कायरल है। सर ये आइसोमर्स नहीं है। कैसे? सर एक बॉन्ड नहीं है इसमें, कार- लास्ट कार्बन कम है। कार्बन कम है इसमें। इसमें इसमें है। यस सर, लास्ट पर। ठीक हो गया, हो गया ना जी। यस सर। यस सर। अब इसमें देख लो, ये तीनों कायरल है ना। तो मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट आर है, सेकंड आर है, थर्ड आर है। तो यहाँ पे तीनों क्या हो जाएंगे, एस एस। कौन सा रिलेशन होगा इसमें बताओ? Enantiomers. इनएंशियोमर्स। इनेंशियोमर। नेक्स्ट देख लो, थर्ड नंबर। ये मान लो तुम्हारा कि ये आर है, ये भी आर है, ये क्या हो जाएगा बोलो? सर ये आर और एस कैसे लिया जाता है? देखो नेमिंग करोगे, देखो अगर एग्जैक्टली अपोजिट है तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तुम नेमिंग करने क्यों जाओगे? आर और एस तुमको नेमिंग तो बता ही दिया ना। पहले स्ट्रक्चर में कुछ भी मान लो, और दूसरा स्ट्रक्चर अगर सेम पोजीशन पे है एटम ग्रुप, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अपोजिट पोजीशन पे तो अपोजिट हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला नहीं सर? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाले की नेमिंग क्यों करने जाएंगे, दो स्ट्रक्चर दे ही रखा है मुझे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? ठीक है, यहां देखो फर्स्ट वाले को मान लिया कि आर है, सेकंड वाला भी आर है, तो फर्स्ट और ये फर्स्ट दोनों सेम है ना, है कि नहीं सेम? Yes, sir. तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों, ये आर आर होगा। अब ये आर है तो ये क्या होगा, ये वेज पे है, सॉरी ये एस हो जाएगा। अब बताओ क्या एग्जैक्टली दोनों स्ट्रक्चर अपोजिट हैं? No, sir. एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है तो क्या कहलाएगा? Diastereomers. डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, ये कायरल है और ये कायरल है। सर ये एंशियोमर्स होगा। देख लो ना, हाँ एनेंशियोमर होगा बिल्कुल। एग्जैक्टली अपोजिट है ना जी, इनेंशियोमर हो जाएगा। अब आगे मैं इसको रब करता हूं, फिर ये 5वां एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये 5th एग्जांपल, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये क्लोरीन ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन ले लिया। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सिस, और ये क्या कहलाएगा?
ट्रांस। ट्रांस। अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एज वेल एज आप बोलोगे ये स्टीरियो आइसोमर्स है। साथ ही साथ हम बोलेंगे कि ये स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है ना? बट क्या ये मिरर इमेज है? नो सर। सिस का मिरर इमेज सिस बनेगा और ट्रांस का मिरर इमेज भी ट्रांस बनेगा। सिस और ट्रांस ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर ए हो गया, ये स्ट्रक्चर बी हो गया, तो ए और बी क्या कहलाएगा एक दूसरे के लिए? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स नीचे लिख लो यहां पे, ऑल ज्योमेट्रिकल isomers which are not mirror images are डायस्टीरियोमर्स। नोट कर लो, सिस का मिरर इमेज सिस बनेगा, ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस बनेगा, ठीक है? तो सिस और ट्रांस एक दूसरे के लिए क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। मान लो कि मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनाया, किसी कॉम्प्लेक्स का बनाया मैंने कि 2 सिस बना, 4 ट्रांस बना, तो आपसे पूछे जाएंगे कितने उसमें डायस्टीरियोमर्स बने, तो कितने हो जाएंगे? 2 सिस और 6 हो जाएगा डायस्टीरियोमर्स। ऐसे नंबर पूछे जाएंगे। सिंपली डायस्टीरियोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो। रब कर दूं मैं इसको? Yes, sir. ठीक है, रब करता हूं। मैं ये छठा एग्जांपल लिया। इस 7th लिया मैंने। अब रिलेशनशिप पे बहुत क्वेश्चन हो गया। सोच के बताना। हाँ तो छोड़ देंगे सर। हाँ, ये लास्ट एग्जांपल एक ले रहा हूं।
6 का डायस्टेरियोमर्स। 6 में क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर्स, यस सर। क्योंकि ये तुम्हारा 6 ट्रांस है और ये तुम्हारा 6 है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। ये डायस्टेरियोमर्स है, यहाँ देख लो। एंसियोमर्स। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस सर। और मल्टीपल कायरल सेंटर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मल्टीपल कायरल सेंटर है। मीजो। मीजो होगा। और मीजो का मिरर इमेज क्या बनेगा? मीजो ही बनेगा। समझ पा रहे हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल। तो मीजो कंपाउंड के लिए मैंने बताया था कि मीजो कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which contain more than 2 chiral center, but still they are optically inactive due to presence of plane of symmetry as well as center of symmetry. ठीक है? क्या होगा बताओ? इनेंशियोमर नो सर। बोलते हो? अरे इनेंशियोमर किसको बोलते हैं? एक्टिव कंपाउंड या इनएक्टिव कंपाउंड? एक्टिव कंपाउंड्स। एक्टिव कंपाउंड। क्या ये दोनों इनेंशियोमर हैं? नो सर। क्या कहलाएंगे बोलो? तो इनेंशियोमर तो हो जाएगा सर, बीच में अगर मिलर रखते हैं तो फिर तो ऑपोजिट ही हो जा रहा है। अरे किसी भी प्लेन से मिरर आना चाहिए, किसी भी प्लेन से पीओएस आना चाहिए, किसी एक प्लेन से। देखो कहीं से भी मेजो तो है ही सर। कहीं से भी यदि पीओएस आता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा नहीं सोचना है कि इधर से आ रहा और इधर से नहीं आ रहा। हर एक एंगल से नहीं आना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तभी बोलोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। और कहीं से भी दिख रहा है कि पीओएस या सीओएस है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है? और ध्यान रखना सर तो इनेंशियोमर होगा ना 7th वाला? कैसे इनेंशियोमर बोलोगे यार? इनेंशियोमर के लिए पहली कंडीशन ये है कि इस दुनिया के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वही इनेंशियोमर है। अच्छा ठीक है या सर, इनएक्टिव समझ है? गया। हाँ इनएक्टिव है सर। इनएक्टिव है ना? तो क्या इनेंशियोमर इनएक्टिव है बोलोगे? सर 7th वाला कंपाउंड। अरे क्या बोलोगे? बोलो। इनएक्टिव। इनएक्टिव बोलोगे तो क्या इनेंशियोमर है? नो सर। नहीं। नो सर। अब मल्टीपल कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो वो क्या कहलाएगा? मेजो होगा। मीजो। मेजो मेजो मीजो। अब मीजो का मिरर इमेज मीजो ही बनेगा। यस सर। तो ये दोनों आइडेंटिकल कहलाएंगे। ये भी तो है, यहां भी तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएंगे बोलो? ये अकेला अपने आप में मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मीजो का मिरर इमेज क्या बनेगा? कोई और स्ट्रक्चर बनेगा या मीजो ही बनेगा? मीजो ही बनेगा सर। मीजो ही बनेगा सर। नीचे लिख लो, वहां पे एक सेंटेंस लिख लो, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल टू मीजो।
मतलब अगर ऐसा प्रोडक्ट बने तो क्या बोलोगे, कितने प्रोडक्ट बने? एक ही ना, यस सर। दो नहीं बोलेंगे। अगर मान लो कि ये आर और ये आर होता, ठीक है ना, मान लो कि ये भी मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होता और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता तो उसका एक मिरर इमेज भी मिलता। तो वैसे सिचुएशन में हम दो प्रोडक्ट बोलते हैं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो अकेला नहीं है, उसका एक मिरर इमेज भी है। जब मैं केमिकल रिएक्शन लूंगा तो आगे इस तरह की बात करूंगा। तो मिरर इमेज ऑफ, सर टाइम नहीं बचा सर, लास्ट वाला डिस्कस कर दीजिए जल्दी, नहीं तो फिर से लिखना पड़ जाएगा। हाँ 5 मिनट टाइम अभी हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल टू मीजो, ये दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल कहलाएंगे। अब तुम अपने से कर लो फटाफट, कुछ भी इसका नेमिंग ले लो और इसका भी कुछ भी नेमिंग ले लो। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? ये स्ट्रक्चर ए ले लिया, बी ले लिया, ये सी, नो सर। ये सी ले लिया और ये डी ले लिया। तो मान लो इसका नेमिंग कर दिया आर और आर, ये हो जाएगा आर और एस। अब ये हो जाएगा एस और व्हाट, एस और आर। आर। ये क्या हो जाएगा बोलो? एस सर। एस और आर। एस एस होगा सर लास्ट वाला एसएस ना होगा? हाँ पहले ए और बी देखो। सर ए और बी डाइस्टेरियोमर्स। ए और बी क्या हो गया? डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स। ए और सी हम लिख देते हैं, चेक कर लेना। ए और सी आइडेंटिकल होगा, सॉरी, ए और सी डाइस्टेरियोमर्स। यस सर। ए और सी डाइस्टेरियोमर्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। ए और डी के बारे में सोचना। एनेंशियोमर्स सर। आइडेंटिकल होगा और मीजो होगा। सर ए और डी भूल नहीं जाना। आइडेंटिकल कैसे होगा सर? Plane of इनेंशियोमर symmetry होगा ना, को- ऑपोजिट है। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री को भूल, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। बी और सी क्या होगा? एनेंशियोमर सर। एनेंशियोमर होगा। एनेंशियोमर कैसे कंपाउंड होते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव होते हैं। और मीजो कंपाउंड मोर देन इनएक्टिव। वन कायरल सेंटर हो, मोर देन वन कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, मीजो हो जाएगा। और मीजो का मिरर इमेज मीजो ही बनेगा, ठीक है। और डाइस्टेरियोमर्स और स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो सीस और ट्रांस एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? डायस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो मीटिंग लीव करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। सर ये वाला चैप्टर और कितना लेक्चर चलेगा? 2 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है सर।
थैंक यू सर।